देखो भाई, अब बातें नहीं अब सुनेंगे, अब ध्यान से। अब अपने देखो ध्यान से सुने भाई, थोड़ी देर पढ़ते हैं। आज आप पहली बार आए हो इस टाइम पे, है ना? फिर मुझे भी लेट हो रहा है, मैं भी जाऊंगा। ठीक है, इसको बंद कर दो। अब सुनो भाई ध्यान से। आपने जोधपुर के मारवाड़ के राठौड़ पढ़े? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिंह। और जोधपुर बनाने वाला राव जोधा। तो जोधपुर राव जोधा ने कब बसाया है? 1459। सही बात है, ठीक। 1459 एडी, इसको कहते हैं एडी। एडी मतलब ईस्वी, ठीक है? एक होता है एडी, एक होता है बीसी, याद रखना, है ना? इसको कहते हैं ईस्वी और इसको कहते हैं ईस्वी पूर्व। हाँ, तो होता यह है कि राव जोधा जो है ये जोधपुर बसाते हैं 1459 में। राव जोधा के बहुत सारे पुत्र होते हैं और राव जोधा के बहुत सारे पुत्रों में से एक पुत्र जो है उसका नाम है बीका, एक का नाम है राव सूजा। एक, बहुत सारे पुत्र हैं, नरा बहुत सारे पुत्र हैं। अपने को नहीं देखना है, अपने को क्या ध्यान रखना है कि एक पुत्र का नाम क्या है? राव बीका। और राव बीका जो है, अब चूंकि जोधपुर में राव जोधा है, इन्होंने अपने राजा यानी अपना उत्तराधिकारी तो दूसरे को बताया था, राव सूजा को। भाई सारे उत्तराधिकारी थोड़ी बनेंगे। बीका से कहा कि आप भाई ये छोटी मोटी कहीं जागीर है, इसको देख लो। बीका ने देखी, लेकिन कई बार क्या होता है कि जिसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती है ना, भाई कोई व्यक्ति है जो पटवारी बन जाए, पटवारी बन के खुश, पूरी जिंदगी राजी, और कोई दूसरा उसी पटवारी में बन के कहेगा यार मजा नहीं आया, कुछ और बने, तो फिर वो और तैयारी करेगा, आगे बढ़ेगा, है? कोई फिर आरएस बन जाएगा, आरएस बनने के बाद उसको लगेगा यार ठीक है, अच्छी है, बट कलेक्टर, प्रॉपर कलेक्टर, तो वो फिर कलेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि राव बीका को जो छोटी मोटी जगह दी थी ना राव जोधा ने, उसको लगा यार मैं बीका हूं और ये छोटी सी जागीर, दो चार गांव, ये मैं नहीं। तो फिर अब क्या करे, क्या विकल्प है? विकल्प ये है कि या तो अपने भाई से लड़ो और जोधपुर पे कब्जा करो पूरे पे ही। ये अपने होता नहीं था, ये चीज अपने ज्यादा नहीं होती। मुगलों में ये चलता था, उनके भाइयों को मार देते थे और बन जाते थे। अपने अक्सर क्या होता था, हाँ अपने भी हुए ऐसे धुरंधर हुए, जैसे मालदेव है वो गंगा को मार देता है ना? कुंभा को उसका बेटा उदा मार देता है, लेकिन कम हुए। अपने क्या होता था कि ज्यादातर जो बेटा जिस जगह पहुंचा दिया वो वहीं पे रहता था, वो पिता की आज्ञा के विपरीत नहीं जाता। आखिर ये होता है कि बीका जो है वो अपने चाचा, एक चाचा था उसका, बीका का काका था। बीका अपने काका के साथ जोधपुर से निकलते हैं और जोधपुर से निकलकर क्या करते हैं? जोधपुर से निकलते हैं और निकल के कहां जाते हैं? जंगल में जाते हैं। कहां जाते हैं? जंगल में। एक जंगल था, उधर जाते हैं। देखो आपको ये अच्छी तरह पता है कि यहाँ लगभग ये क्षेत्र जो है ये किसका है? भाई इसको तो हटा दो, लगभग ये क्षेत्र किसका है? मारवाड़ का, जोधपुर का, ठीक। अब इस जोधपुर राज्य के पास में यहाँ तो आपके राव कौन बना हुआ है? सूजा। आपको याद नहीं, केवल सुनना है, समझिए बात नहीं। जल्दी सेट हो जाओ, निकालो अपनी कॉपी, शुरू हो जाओ जल्दी। हरावल दस्ते वाले विशेष ध्यान रखा करो, बात नहीं है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये हो गया राव सूजा का। लेकिन ये जो क्षेत्र है ना, इसमें क्या होता था? घने जंगल, झाड़ियां, और जहां या फिर कटीले वन, कटीली झाड़ियां, नहर तो आई नहीं थी, रेगिस्तान है, तो कैसे जंगल थे? कटीले, कांटे वाले। और साथ में आपको यहां मिलेंगी, आप पढ़ते हो ज्योग्राफी में, सबसे ज्यादा आंधियां कहां चलती है? गंगानगर में। तो गंगानगर यही तो है, बीकानेर का ही तो भाग है। इसका मतलब ये है कि ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें भयानक तो चलती है आंधियां, लू गर्मियों में, और कटीले कैसी हैं? झाड़ियां, कांटे वाली।
यानी कि कांटों का जंगल। तो ऐसी जगह पे बीकानेर बसाया राव बीका। अक्षय तृतीया के दिन, है ना, आखा तीज, आखा तीज के दिन, इसलिए बीकानेर में क्या है, आखा तीज के दिन पतंगे उड़ाते। क्या हुआ बीकानेर के दिन, आखा तीज के दिन बीकानेर में क्या उड़ाते हैं, पतंग। अरे मैं रट के आता हूं, मुझे भुलाओगे क्या तुम। तो इस तरह से आप ये देखते हो कि बीकानेर अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, ये जो क्षेत्र है ना पूरा, इसको ग्रीन कर देते हैं, हरा भरा कर देते हैं इसको। देखो तो ये जो पूरा क्षेत्र है, इसको अपने अधिकार में लिया, इसको उजाड़ था, जंगल था, इसको साफ किया, मेहनत की, और करणी माता के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की क्या कर दी। तो थोड़ा शुरुआत में इसे बैकग्राउंड लिख लो, एक जरा सी बैकग्राउंड लिखो। रावजोधा के कई पुत्र थे। देखो रावजोधा के कई पुत्र थे। रावजोधा के कई अनेक पुत्र थे। आवाज नहीं आ रही क्या, ठीक, हेलो, अब बेटर है, सही है क्या। रावजोधा के अनेक पुत्र थे, जिनमें से राव सूजा को जोधपुर का उत्तराधिकारी बनाया गया। जिनमें से राव सूजा को जोधपुर का उत्तराधिकारी बनाया गया। इनके उत्तराधिकारियों में से ही एक राव सातल हुए। इनके उत्तराधिकारियों में से ही एक कौन थे, राव सातल। जिन्होंने, इनके उत्तराधिकारियों में से ही एक कौन थे, राव सातल, जिन्होंने पीपाड़ है ना, पीपाड़, या फिर इसको कहते हैं कोसाना। क्या कहते हैं, कोसाना। पीपाड़ या कोसाना के युद्ध में, पीपाड़ या कोसाना के युद्ध में, पीपाड़ या कोसाना के युद्ध में मल्लू खां को, नागौर का था मल्लू खां, अभी बताऊंगा, लिख लो। मल्लू खां को परास्त किया, जिसकी याद में मारवाड़ में, मल्लू खां को परास्त किया जिसकी याद में मारवाड़ में घुड़ला जानते हो क्या, पढ़ा है क्या घुड़ला कल्चर में। घुड़ला का त्योहार मनाया जाता है, घुड़ला का त्योहार मनाया जाता है। देखो भाई सुनो कि एक बार क्या है, मारवाड़ के शासक थे राव सातल, ठीक है, और उस टाइम पे नागौर के पास में अजमेर में क्या मुगल क्या वो सल्तनत का सूबेदार था, जिसका नाम था मल्लू खां, और मल्लू खां के सेनापति का नाम था घुड़ले खां। क्या नाम था, घुड़ले खां। लड़कियां गणगौर खेलने गई हुई थी, मारवाड़ राज्य की लड़कियां थी, बच्चे कन्या होती ना गणगौर खेलने गई हुई थी, और उन लड़कियों को उठाकर घुड़ले खां ले गया। देखो एक कहानी आपने सुनी थी अहमदाबाद वाली, जिसको राव मल्लीनाथ जी का पुत्र जगमाल जो है वो लड़कियों को छुड़ा के लाता है और गिंदोली को लाता है
और गिंदोली से विवाह करता है। और गिंदोली के गीत कब गाए जाते हैं? ये कहानी अपन ने पढ़ी, याद है ना? इसको अलग रखना, इसको अलग रखना, ठीक है, दोनों को अलग अलग। तो अलग कहानी ये है कि घुड़ले खां है जो लड़कियों का अपहरण करके ले गया। और जब ये बात पता चली, किसको? जब ये बात पता चली राव सातल को, जो उस टाइम पे मारवाड़ के क्या थे, शासक, तो राव सातल जाते हैं, घुड़ले खां से कोस आना का युद्ध लड़ते हैं, लड़कियों को छुड़वाते हैं। और राव सातल यहां तक कि घुड़ले खां की सिर को काटकर, खोपड़ी को काटकर ले आते हैं। फिर लड़कियां जो है उस सिर से खेलती हैं। वो लड़कियां जो, जिनको वो उठा के ले गया था ना, वो क्या करती हैं, उस कटे हुए सिर से खेलती हैं और एक मटके को सिर पे रखकर और उसमें छेद करके दीपक जलाए जाते हैं मारवाड़ में। ये जो त्योहार होता है ना, शीतलाष्टमी के आसपास खेला जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के। इस त्योहार को कहते हैं घुड़ले का त्योहार। क्यों मनाया जाता है? घुड़ले खां को जो जीता था, घुड़ले खां को जो हराया था, उस याद में। समझ गए क्या? किसने हराया था? राव सातल। कौन सा युद्ध था? कोसाना का युद्ध या फिर पीपाड़ का युद्ध, ठीक है, 90 के आसपास हुआ था, 1490। देखो भाई 1490, और देख लेना, मेरे ख्याल से तो 90 ही है, 92 भी हो सकता है मुझे जहां तक लग रहा है। पर आपसे सन नहीं पूछेगा कोई भी, आपको केवल याद क्या रखना है? कोसाना का पीपाड़ का युद्ध किसने किसको हराया? राव सातल ने। किसको हराया? घुड़ले खां को। कहाँ का था? अजमेर का। और किस वजह से हराया? लड़कियों को ले गया था अपहरण करके। और फिर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, वो उस टाइम पे क्या, जो सिर आया था ना कटा हुआ घुड़ले खां का, तो लड़कियों ने उसमें छेद कर दिए थे तीरों से। कहते हैं कि राव सातल ने उसमें इतने तीर मारे थे कि वो खोपड़ी क्या हो गई थी, छेद ही छेद हो गए थे। जैसे अब तुम पेपर की खोपड़ी में कर दोगे छेद, ऐसे लड़कियों, राव सातल ने कौन था वो, घुड़ले खां की खोपड़ी में क्या कर दिए थे। फिर लड़कियां उसमें अंदर दिए जला जला के खेली। कितनी बहादुर लड़कियां रही होंगी। ये कटा हुआ सिर देख के लड़कियां उल्टी करें 10-20 दिन, 1-2 महीने तक तो करें, उल्टी उल्टी होती रहे, लेकिन उन्होंने इतनी, क्योंकि उनको ये था यार ये अपहरण करके ले गया है, तो कितना उनके अंदर क्रोध रहा होगा। ठीक है, तो ये बात थी। ये लिख लिया आपने? लिखो, कहां तक लिख लिया? मनाया जाता है, हो गया? हाँ हो गया था। अब लिखो, राव जोधा के ही एक पुत्र राव बीका ने, राव जोधा के ही एक पुत्र राव बीका ने, बीका ने, अरे बीकाजी वाला बीका है, बीकानो, बीकाजी, सारी नमकीन बीकाजी के नाम पे चल रही है, वही बीकाजी है। अपन तो बीका बोलते हैं, पर बीकानेर वाले तो सम्मान देंगे ना ज्यादा, हालांकि अपने भी देते हैं बहुत। बीकानेर वालों ने क्या लगा दिया उनके आगे? जी। मुझे आजकल बिस्कुट के भी जी लगता है, पार्ले जी, तो बीका जी क्यों नहीं होना चाहिए? तो लिखो, राव बीका ने 1488 में, कब? 1488, 1488 में कोडमदेसर एक्चुअली उस जगह का पहले नाम था जहां पे बीकानेर बना है ना, उसका पहले नाम क्या था? कोडमदेसर। अरे ऐसे लग रहा होगा कि ये क्या हाउ बिलाऊ लिख दिया है, पहली बार देख रहे होंगे इसको। कोई बात नहीं, 2-3 बार बोलना, कोडमदेसर याद हो जाए। बोलो, हो गया ना? देखो थोड़ा बहुत पागल तो होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, पागलों ने ही किया है जो भी किया है इस संसार में। समझदार लोग क्या करते हैं? समझदार लोग 9 बजे ऑफिस जाते हैं, दिन भर गधे की तरह मेहनत करते हैं और शाम को 5-6 बजे वापस। और जो पागल होते हैं ना, वो क्या, हाँ, वो कुछ देते हैं इस संसार को, उनका कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है कुछ ना कुछ। मैंने आपको बताया था, 2 भाई थे, ऑरविल राइट और एक और बिरबल राइट, कुछ इस तरह नाम था।
और उन दोनों भाइयों ने एक बार मैदान में चल रहे थे, दौड़ लगा रहे थे मैदान, हम कुर्सी हवा में उड़ा देंगे, हम आदमी को हवा में उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लोग कहते थे इनसे बात मत करो, ज्यादा पागल हो गए, दिमाग चल गया इनका, ऐसे ही पागल हो के दौड़ते रहते हैं, चिल्लाते हम ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे। हैं, ऐसे कोई उड़ती है चीजें? लोहा हवा में उड़ता है क्या? कोई 10-1 साल बाद देखा यार, दोनों भाई मैदान में है और लोहे का एक बनाया है और वो उड़ रहा है। लोगों का दिमाग खराब हो गया देख के। सोचो आप तो चलो अपन तो जानते हैं कि हवाई जहाज नाम की कोई चीज होती, उस टाइम पे जिसने पहली बार देखा होगा कैसे लोहे का बना बड़ा बड़ा कमरा है और वो उड़ रहा है, उसके तो होश उड़ गए होंगे, उसको 2-4 दिन नींद नहीं आई होगी कि यार हो क्या रहा है, इतनी बड़ी लोहे की बनी चीजें उड़ रही है, आदमी उसमें बैठ के उड़ रहा है। तो शुरुआत में हर आविष्कार पागलपन ही लगता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था, बल्ब। एडिसन का नाम सुना है क्या? साइंस वालों ने सुना है? थॉमस अल्वा एडिसन जो है बल्ब बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, और प्रयोग कर रहे थे, कहते हैं कि दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई, यहां पे आ गई, घर वालों ने पहचानने से मना कर दिया, कौन है यार ये आदमी। अपनी पत्नी जो है उनकी, वो चाय रख के जाती थी, यूरोप में सर्दियां पड़ती है, चाय 2 दिन बाद आती पत्नी तो चाय की आइसक्रीम बन जाती थी, जम जाती थी। समझ में नहीं आता कि इस आदमी का करना क्या है, लगा रहता था धुन में। उसको जब लगता था कि यार ये कुछ हो रहा है, लाओ लाओ खाना। ऐसे व्यक्ति को 9,999 बार उसने प्रयोग किए, फेल हो गया। फिर उसका एक मित्र आया कि तू बंद कर दे, ये बल्ब बल्ब नहीं बनेगा, और तू इतने सालों से लग रहा है, तूने हजारों प्रयोग कर लिए, क्या हुआ, फेल हो गए। एडिसन ने कहा नहीं, फेल नहीं हुए, मुझे ये पता चल गया कि ये 9,999 तरीके हैं ना, इनसे बल्ब नहीं बनता। ये तो मुझे पता चल गया इनसे कि 9,999 तरीके हैं, ये बल्ब बनाने के लिए क्या है, बेकार है, अब कोई अलग ढूंढना पड़ेगा। और अगले दिन, ये कहते हैं कुछ ही दिनों में, थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या बना दिया, बल्ब। तो आज अपन पढ़ रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन को, उनके दोस्त का नाम क्या था पता है क्या? नहीं पता, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन को पढ़ रहे हैं। तो यही है कि आप थोड़ा सा है ना इंटरेक्टिव रहो, थोड़े पागल रहो अपने टारगेट के लिए, जो टारगेट बना दिया है ना उसके लिए बिल्कुल पागलपन की तरह रहो कि बस अचीव करना है, कुछ भी हो, दिखना ही नहीं चाहिए और कुछ, है ना। घोड़े को देखा है क्या? घोड़ा, तांगा, तांगा देखे? तांगा कभी देखा है कि तांगा? नहीं देखा होगा ढंग से। हाँ, तो तांगे में क्या होता है कि घोड़ा जो होता है ना, तांगे में उस घोड़े के यहाँ पे, आंखों के यहाँ पे वो लगा देते हैं 2 चमड़े के कवर, ताकि वो इधर नहीं देख सकता तो इधर भी नहीं देख सकता, उसको कहां देखना होता है, केवल, तुम भी लगवा लो अपने, लक्ष्य के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। रिश्तेदार, शादी समारोह, बर्थडे पार्टी, कुछ नहीं दिखना चाहिए, अपने घोड़े के चमड़े लगवा लो और सीधे देखना है किधर, लिखो, अरे लिखो भाई। तो 1488 में आखा तीज के दिन कोडमदेशर नामक स्थान पर कोडमदेशर के, ऐसे लिखो स्थान पर नहीं, कोडमदेशर के निकट, निकट मतलब कोडमदेशर प्रॉपर नहीं, निकट, बीकानेर शहर की स्थापना की। अगली लाइन में लिखो, बीकानेर के आसपास, देखो भाई, अगर कल भी 8 बजे है आपका, कल जल्दी आना। आज मैंने पहला दिन है तो 10-5 मिनट ऊपर वेट किया है ना, ये यही तय करता है आप में कितनी लगन है, कितना जुनून। 8 बजे का टाइम दिया तो आपको 8 बजने से 5 मिनट पहले यहाँ होना चाहिए। अब आप कहते हो साहब हमारी बस नहीं थी, ये नहीं थी, वो आप जानो, आपको अगर पढ़ना है तो यहाँ होना चाहिए। अब किसी के दिमाग में यूं हो कि क्लास में, ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें काट देते हैं,
ऑनलाइन में आपको पूरा आनंद नहीं आएगा। और फिर क्लासरूम की बातें अपन जो व्यक्तिगत पर्सनल बातें भी तो करते हैं ना, वो हटवा देते हैं इसमें सारी। तो इसलिए पढ़ने में इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब आप ऑफलाइन पढ़ के यहाँ बैठोगे, इसका करोगे रिवीजन। ऑनलाइन में क्या करोगे, ऑनलाइन वीडियो जो है उनको एक एक दो दो बार देखा करो जरूर, इससे चीजें याद होंगी। हर वीडियो को कितनी बार देखो, कम से कम 2 बार देखो। उसको क्या है कि स्पीड बढ़ा लो उसकी, हाँ भाई 1.5 गुनी कर लो, 2 गुनी कर लो, जो भी जिसका जिस तरह का है। मुझे तो आज तक कि मैंने कोई वीडियो देखा है पढ़ाई का, मतलब 2 गुनी से पहले तो मजा ही नहीं आता। और किसी किसी टीचर की तो 2.5 गुनी करनी पड़ती है। सबका अपना स्टाइल होता है ना बोलने का, कोई धीरे धीरे बोलते हैं, कोई जल्दी जल्दी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो, राव बीकानेर के आसपास, हाँ बीकानेर के आसपास घनी कटीली झाड़ियां, लिखो, अरे कटीली, बीकानेर के निकट कटीली झाड़ियां। देखो भाई, ये होता है कंटीली, एक कटीली और होता है, एक ये शब्द और होता है कटीली। इसका क्या मतलब होता है, नहीं एक तो है कंटीली, ये बिंदी लग रही है ना, और एक है कटीली। बताओ, दोनों शब्द हैं अलग अलग, हिंदी में पढ़ते होंगे ना। कटीली का मतलब होता है कांटेदार, और कटीली का मतलब होता है बहुत सुंदर। ठीक है, बारमली, लिखो, कटीली झाड़ियां, बात मत करो, लिखो लिखो, कटीली झाड़ियां एवं, कंटीली लिखो, कटीली मत लिख देना, सुंदर थोड़ी होती झाड़ियां। कंटीली झाड़ियां और आंधी, आंधी तूफान लिखो, आंधी तूफान के कारण, तूफानों के कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जांगल क्षेत्र कहते हैं, कहते हैं, कहते थे लगाओ, जांगल क्षेत्र कहते थे, मतलब उस समय से ही कहते थे जांगल क्षेत्र। जांगल मतलब कटीली तो क्या है, झाड़ियां, और क्या चलती हैं, लू, आंधियां, तूफान, इसलिए क्या कहते हैं इसको, जांगल क्षेत्र। और जांगल क्षेत्र के कारण यहां बीकानेर के शासकों को, लिखो आगे, इसी कारण बीकानेर के शासकों को, जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी हाथ चलाओ, क्या हो, लिखो लिखो जल्दी लिखो, इसी कारण बीकानेर के शासकों को कहते हैं, क्या कहते हैं, जांगलधर बादशाह। क्या कहते हैं, जांगलधर बादशाह। देखो हालांकि ये शुरू से नहीं कहते, अब कहने लगे हैं, करण सिंह जो आएंगे बाद में उनके समय से, लेकिन अभी लिख लो, बाद में बता दूंगा। करण सिंह आएंगे, महाराजा करण सिंह बीकानेर के शासक, जिन्होंने मतीरे की राड़ लड़ी थी, याद है ना, तो उनके टाइम से क्या कहने लग गए थे, जांगलधर, तो इसलिए, लेकिन अभी लिख लो आप, ठीक है। अब राव बीका के बारे में 2-3 बातें लिख लो, कि भाई पढ़ो एक बार क्या लिखा है। करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना, अक्षय तृतीया 1488, लिख लिया क्या, अरे लिखो, करणी माता नहीं लिखी, लिखो लिखो, बीकानेर में, लिखो भाई लिखो, राव बीका ने बीकानेर में, राव बीका ने बीकानेर में अपनी कुल देवी, राव बीका ने बीकानेर में अपनी कुल देवी नागणेची माता, याद है ना, राव धुअर लेके आए थे, नागणेची माता, नागणेची माता, नगाना गांव बाड़मेर, ठीक है, नागणेची माता का मंदिर बनवाया, नागणेची माता का क्या बनवाया है, मंदिर। आगे लिखो, इन्हें 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 किन्हें, राव बीका को, इन्हें
करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त था। करणी माता जब जीवित थी उस टाइम पे, ठीक है, राव बीका के समय करणी माता का काल था, वो करणी माता उस समय थी। करणी माता पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, पहली बार ही बता रहा हूँ। ऐसे रिएक्शन दे रहे हो जैसे नाम पता नहीं कौन सा सुन लिया। अरे जानते हो ना करणी माता को, तो ऐसे देख रहे हो तुम तो जैसे करणी माता नहीं, मैंने तो पता नहीं बिल गेट्स जाने क्या बोल दिया हो। बिल गेट्स को जानते हो? अच्छा, और हिलेरी क्लिंटन को नहीं जानते? कॉन्डोलीजा राइस नहीं जानते? जॉर्जिया मेलोनी को जानते हो? जानते हो कौन है? गुड। इस तरह से अपन देख रहे हैं कि करणी माता राव बीका के समय में जीवित थी और करणी माता ने आशीर्वाद दिया किसको? राव बीका को। और करणी माता ने कहा कि तू निश्चिंत रहे, बढ़िया, यहाँ पे तेरा क्या हो जाएगा, परमानेंट नौकरी यहीं लग जाएगी, जोधपुर दोबारा जाना नहीं पड़ेगा। और इस तरह से राव बीका ने क्या किया? बीकानेर की स्थापना। अब सोचो आप कि दो भाई हैं, बीकानेर की स्थापना कर दी। राव जोधा ने जो है वहां साम्राज्य था जोधपुर में, वो स्थापित किया था, और जोधपुर में अपने पुत्र राव सूजा को बना दिया था, है ना। अब राव बीका जो है, दो भाई हो गए, राव बीका तो बीकानेर में है और राव सूजा कहाँ है? जोधपुर में। तो राव बीका जो है उसको लगता है यार मैं अपने बीकानेर तो बसा लिया, पर सारे जो अपने अपने वंश की, अपनी परंपरा की जितनी भी चीजें हैं, चिन्ह है भाई, अपनी राव शुरू में कौन थे? अरे राव सिया के समय की तलवार है, उनके चित्र, उनकी पूजा की वो जो है आरती की थालियां हैं, वो तलवारें, वो सारी चीजें तो वहीं पड़ी है, यहाँ तक कि मोबाइल का चार्जर भी वहीं है। तो अपने को क्या करना है? वहां से चीजों को लाना है। अब दोनों भाइयों भाई देखो, ये राज्य तो किसका हो गया? राव सूजा। और ये किसका हो गया? राव बीका का। अब इनमें ये हो गया कि यार मैंने कोई इतनी मेहनत करके राज्य बनाए, ये छोटा थोड़ी, मूल राज्य कहां रहेगा, मेन ब्रांच कौन बनेगी? हमारा वाला, ठीक है। मेन ब्रांच कौन सी बनेगी? बीका कहता है हमारा वाला बनेगा। और इधर ये क्या सोचते हैं कि यार पुराने तो हमें, बात वही है कि जयपुर में बिरला मंदिर देखा है? जब मैं जयपुर आया था पढ़ने के लिए, उस टाइम पे वहां पे एक ठेला हुआ करता था, पंडित जी पाव भाजी। कुछ सालों बाद जब मैं वहां वापस गया तो मैंने देखा 4-5 ठेले रख रहे हैं और सबका नाम क्या है? पंडित जी पाव भाजी, पंडित जी पाव भाजी, पंडित जी पाव भाजी। अरे आपने देखा होगा ना। फिर उसके बाद 2-4 साल बाद गया तो देखा कि 4-5 नहीं, अब 50 ठेले हैं और 50 का नाम क्या है? पंडित जी पाव भाजी, पंडित जी पाव भाजी, पंडित जी। सबने अपने लिख रखा है असली पंडित पाव भाजी, किसी ने लिख रखा है पुराना पंडित पाव भाजी, किसी ने लिख रखा है प्रथम पंडित पाव भाजी। सबने सब ये बताना चाह रहे हैं कि जो ओरिजिनल वाला है वो कौन है? हम है। अब एक्चुअली क्या हुआ है कि वहां पे एक ठेला था पंडित पाव भाजी, उस पंडित जी के बेटे होंगे 4-5, तो बेटों ने सोचा भाई अपने अलग अलग कर लेते हैं, अलग तो होंगे ना कुछ सालों बाद, हर भाई अलग होते हैं, तो सबने अपने अपने ठेले कर दिए पंडित पाव भाजी पंडित। अब उनमें ये होड़ हो गई कि असली वाला अपने को बनना है, मूल वाला ओरिजिनल वाला कौन है? हम है। तो सबने अपने लिख लिया, किसी ने लिख लिया पुराना पंडित पाव भाजी, किसी ने लिख लिया असली पंडित पाव भाजी, किसी ने लिख लिया प्रथम पंडित पाव भाजी, किसी ने लिख लिया फेमस पंडित, फेमस यानी पहले पहल जो था। तो यही वो चीज यहीं पे है, यहाँ पे वही चीज है कि राव सूजा यहाँ जोधपुर में है, लेकिन बीका ने चूंकि अपनी मेहनत से एक राठौड़ों का नया साम्राज्य स्थापित कर दिया है, अब बीका चाहता है कि ओरिजिनल वाला साम्राज्य किसको माना जाए? इसको माना। राव बीका राव सूजा पे करता है आक्रमण, अपने भाई पे क्या करता है? और कि राव बीका जोधपुर को घेर लेता है और जोधपुर को घेर के अपना मैसेज भेजता है राव सूजा को व्हाट्सएप पे कि ऐसा है, जितने भी चिन्ह है ना राजकीय, भाई माता जी की मूर्ति, पुरानी तलवारें हैं, अपने चित्र, अपनी आरती की थालियां, स्थापना की जो भी चीजें हैं, पगड़ियां, अपने पूर्वजों के कपड़े, पगड़ियां हैं, मुकुट, राजमुकुट, ये सारे के सारे मुझे दे दो, और नहीं तो जोधपुर को मैं कर दूंगा खेल खत्म। फिर इन दोनों की चूंकि माँ एक ही थी, माँ ने मध्यस्थता की, बीच बचाव किया, अरे भाई भाई है, ऐसा करो आधी आधी बांट लो। तो आधी चीजों को लेकर बीकानेर गया था कौन? राव।
लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, ये लिखना बहुत बुरा लगता है मुझे। लिखो, राव बीका ने राजकीय चिन्हों को प्राप्त करने के लिए, राव बीका ने राजकीय चिन्हों को प्राप्त करने के लिए, राजकीय मतलब राजकीय चिन्हों को प्राप्त, अरे चिन्ह कैसे लिखते हो तुम? देखो देखो, चिन्ह ऐसा ही लिखा है क्या तुमने? नहीं लिखा होगा, आदो ने तो ये लिखा होगा। ये किस किसने लिखा, ईमानदारी से बताओ, ये किस किसने लिखा? शाबाश, जो 50 लोगों ने ये लिखा है, ये गलत है, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है। हिंदी भी पढ़ा तुम थोड़ी बहुत। चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता, ठीक है? कई बार बोलते कुछ है ना? लिखो आगे, राजकीय चिन्हों को प्राप्त करने के लिए जोधपुर के शासक तथा अपने भाई, जोधपुर के शासक तथा अपने भाई राव सूजा पर आक्रमण किया। राव सूजा पर क्या किया? तथा, चलो ठीक है, अब ये तो समझ गए, वहां से ले आए होगा, आक्रमण किया तो राव सूजा से वो क्या ले गया, फिर राजकीय चिन्हों को ले गया। ठीक, आगे लिखो, राव बीका के पश्चात, देखो मैं बताता हूं आपको, राव बीका के बाद थोड़े समय के लिए शासक बनता है राव नरा, लेकिन अपने को नरा को नहीं पढ़ना है। आपको कोई कहीं नहीं पूछेगा, आरएएस में भी नहीं पूछेगा कि नरा कौन था, ठीक है? तो अपने छोड़ दो। अगला शासक लिखो, राव लूणकरण। अरे अब आपके दिमाग में रहोगे तो फिर आपको कैसे याद है राव नरा? अरे मुझे इसलिए याद है कि जब मुझे होश नहीं था, जब मैं पागल था ना उस टाइम पे, तो मैंने यही समझे सब पढ़ो, छोड़ो मत कुछ भी। ऐसे होता है, जब आप एक बार दिमाग में आता है ना आपके कि अब तो पढ़ना है, अब तो इसको यही दिखाना है, अब तो यही करना है, तो फिर आप ये नहीं सोचते 100-200 पन्ने ज्यादा पढ़ते होगे। तो आपको लेकिन फिर भी, और मुझे बताने वाला नहीं था कोई, आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए अगला शासक लिखो, राव लूणकरण। लिखो, फटाफट लिखो, राव लूणकरण। देखो, लूणकरण की दो बातें हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कलयुग का कर्ण। लिखो, राव लूणकरण, राव बीका का छोटा पुत्र था। अरे क्या हुआ, लिखने में दिक्कत है क्या? राव लूण मतलब क्या होता है? नमक। और ये लो लूणकरण, और राव लूणकरण किसका पुत्र है? राव बीका का पुत्र। जल्दी जल्दी लिखो भाई, टाइम हो गया मेरा भी। राव बीका का क्या है? पुत्र है, छोटा पुत्र है। और राव लूणकरण को बीटू सूजा ने, ये है बीटू सूजा। देखो ऐसा है, राव लूणकरण का एक बेटा होगा और बेटे का नाम होगा राव जैतसी, ठीक है? और राव जैतसी एक महान योद्धा था, लड़ाकू व्यक्ति था, वीर था, साहसी था। ये हुमायूं ना, अकबर का बाप, उसके भाई कामरान को हराता है राव जैतसी, ठीक है? ये आगे आएगा। अभी के लिए क्या याद रखना है कि राव जैतसी के बारे में एक किताब लिखी थी बीटू सूजा ने, और बीटू सूजा ने जो किताब लिखी उसका नाम है राव जैतसीरो छंद। समझ गए क्या? अरे बड़े होशियार हो तुम, कैसे याद हो जाता है ये? हमको तो कुछ याद ही नहीं होता ऐसा। राव जैतसीरो छंद, और ये जो राव जैतसीरो छंद है ना, इसमें, इस किताब में लूणकरण को कलयुग का कर्ण कौन कहता है? कौन कहेगा? बीटू सूजा। समझ गए क्या? बीटू सूजा ने राव लूणकरण को अपनी पुस्तक राव जैतसीरो छंद में कलयुग का कर्ण बताया। समझ गए? लिखो, अपनी भाषा में लिखो, बीटू सूजा ने
राव लूणकरण क्या लिखा है? राव बिट्टू, राव लूणकरण को क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है, उल्टा सीधा मत लिखा करो। राव बीका का छोटा पुत्र बीटू सूजा ने राव जेठ सिर छंद में लूण, अरे बहुत बढ़िया लिख दिया, देखो बच्ची ने कितना शानदार स्मार्टली लिखा है। सही है, यही तो मैं बोल रहा हूं कि राव लूणकरण को बीटू सूजा ने अपनी पुस्तक, पुस्तक का क्या नाम है? राव जयसिरो छंद। अपनी पुस्तक राव जयसिरो छंद में कलयुग का कर्ण कहा है। दैट्स इट, लिखो फटाफट, जल्दी लिखो भाई। अच्छा एक पुस्तक और है, देखो मैंने करीब 6 साल तक उसको पढ़ा ना, तब मुझे उसका नाम याद हुआ, तुम्हें हो जाए तो बता देना। कर्मचंद्र, सॉरी, देख लो भाई, पढ़ देना एक बार, देखिए कौन पढ़ सकता है इसको। अगर ये पुस्तक किसी ने पढ़ दी ना, केवल नाम पढ़ दिया ना इसका ढंग से सही, अब भी इसी वक्त उसको 101 रुपए का इनाम, नगद पुरस्कार। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करो, कौन पढ़ना चाहता है? आइए, जो भी है, मुझे 7 साल लगे इसका नाम याद होने में, आप वो देख लेना हो जाए तो। कर लो, ट्राई कर लो, अटकना नहीं है, एक सांस में बिना रुके अगर कोई व्यक्ति इस नाम को पढ़ ले तो 101 रुपए अभी यही। अच्छा 501, हाँ, अरे चुप हो जाओ, हाँ भाई पढ़ो पढ़ो, खड़े हो जाओ, अरे सुनो भाई, चुप चुप हो जाओ। सही बोला है क्या? देखो ये, नहीं नहीं, ये सही नहीं बोला है, फिर से बुलवा लो, चाहे कंप्लीट सही नहीं बोला है। इसका पूरा नाम ध्यान से सुनो, कर्मचंद्रो बनशोत, आधा तय जो था ना वो नहीं बोला। बोलो बोलो, अब ईमानदारी से बताओ, नहीं बोला ना आदत है? नहीं बोला। कर्मचंद्र बनसोत कीर्तनम, 7 साल लग गए थे। लिखो फटाफट, अरे लिखो लिखो, बातें नहीं, जल्दी लिखो, टाइम नहीं। अरे बात सुनो, जैसोम जो है इसका राइटर है। किताब देखो, किताब को कैसे समझोगे, किताब के मैंने क्या लगा रखा है, ये जो होता है 66 और ये होता है 99, इनको कहते हैं इनवर्टेड कॉमा। तो ये सिंगल कॉमा है ना, इसका मतलब कोई सेंटेंस आता है ना, स्टेटमेंट, तब तो लगाते हैं 66 और 99, लेकिन ये सिंगल सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, एक नाम है, पुस्तक का नाम है, तो नाम के आगे क्या लगाते हैं, 1 6 और उधर एक 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 कॉमा लगाते हैं, कहने का मतलब। तो इसका जो है आप पढ़ लो, करमचंद मनसूत कीर्तनम काव्यम, और ये पुस्तक लिखी थी जयसोम ने। राइटर कौन है? जयसोम। जल्दी लिखो फटाफट। और इसने, जयसोम ने जो लिखी थी, जयसोम ने इसको, इस पुस्तक में लूणकरण की तुलना दानवीरता के मामले में कर्ण से की। तो पहले तो पुस्तक का नाम लिखो, जयसोम ने, जयसोम ने, लिख लो, पहले लिख लो, फिर लिखो, जयसोम ने अपनी इस पुस्तक में, जयसोम ने अपनी, अरे लड़कियों बातें नहीं,
जयसोम ने अपनी इस पुस्तक में लूणकरण की तुलना दानवीर कर्ण से की थी। लूणकरण की तुलना किससे की है? दानवीर कर्ण से। समझ गए क्या? किससे की है? दानवीर कर्ण। कौन सा कर्ण? अच्छा प्रयास किया था। फिर आगे लिखो। ये लूणकरण की इतनी सी बातें हैं, ज्यादा अपने को लूणकरण में ज्यादा जाना नहीं है। प्रश्न अगर बनता है तो यही बनता है। फिर लूणकरण को क्या कहते हैं? कलयुग का कर्ण। और किस कौन कहता है? तो बीटू सूजा कहता है। कौन सी पुस्तक में कहता है? रावजय श्री कृष्ण। और दानवीर कर्ण से तुलना कौन करता है? जयसोम कर्ण। कौन सी पुस्तक में करता है? बोलो तो एक बार बोलो, देखिए याद हो जाए। बोल पा रहे हो क्या? पक्का याद हो जाएगी? चलो, मुझे तो कितने लग गए थे। अगला लिखो। अगला लिखो भाई, राव जैतसी। राव जैतसी क्या लिखोगे? राव जैतसी। देखो, राव लूणकर्ण का पुत्र है और उसका नाम है राव जैतसी। राव जैतसी क्या करता है? 2-3 काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि हुमायूं का भाई है कामरान। हुमायूं के 3 भाई थे। हुमायूं खुद, एक का नाम था हिंदाल, एक का नाम था कामरान, और एक और बताओ, अस्करी। क्या नाम था? अस्करी। तो हिंदाल, अस्करी और कामरान, ये 3 भाई किसके थे? हुमायूं। हुमायूं बहुत सीधा आदमी था, बहुत अच्छा व्यक्ति था हुमायूं। उसने अपने राज्य, जो उसका जो साम्राज्य था, उसको अपने 4 भाइयों में क्या कर दिया था? बांट दिया था कि तू ये ले ले, तू ये। कौन बांटता है? उस टाइम पे भाइयों को तो मारते थे, भाइयों को राज देते थे क्या कोई? लेकिन हुमायूं क्या था? एक बहुत ही उदार व्यक्ति। उदार कहते हैं दयालु है। और उसने अपने राज्य को क्या कर दिया था? बांट दिया। तो कामरान जो था ना, कामरान का राज्य था उत्तर पश्चिमी भारत है ना, यानी अफगानिस्तान की तरफ। और वहां से उसके पास में कौन पड़ेगा? बीकानेर वाले पड़ेंगे ना। पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पास कौन पड़ेगा? जोधपुर पड़ेगा, बीकानेर पड़ेगा। तो बीकानेर उस टाइम पे राव जैतसी था, और राव जैतसी ने कामरान से युद्ध लड़ा और कामरान को हरा दिया। तो राव जैतसी एक वीर योद्धा थे और उन्होंने कामरान को हरा दिया। बीटू सूजा ने, इसलिए बीटू सूजा एक राइटर है, विद्वान हुआ, और बीटू सूजा ने एक पुस्तक लिखी, राव जैतसी रो छंद। और उसमें वो क्या बताता है? उसमें 2 बातें बताता है भाई। एक तो ये बताता है कि राव जैतसी ने कामरान को हराया था, ठीक है। और कामरान कौन है? कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का गुंडा है क्या? हुमायूं का भाई है, हिंदुस्तान के बादशाह का कौन है? भाई। उसको हराया था। तो पहले राजा क्या करते थे? लेख लिखवाते थे ना, तो ऐसे लिखवाते थे कि भाई जैसे एक लेख है जिसको अपन कहते हैं पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति है। एक पुलकेशिन द्वितीय एक शासक हुआ था अपने हर्षवर्धन के काल में, है ना। तो पुलकेशिन सेकंड चालुक्यों का था। तो पुलकेशिन ने क्या, हर्षवर्धन को हराया था। और हर्षवर्धन का नाम आप में से किसने सुना है? सुना होगा बहुतों ने, है ना। हर्षवर्धन एक महान शासक। तो हर्षवर्धन को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय क्या लिखवाता है? एक लेख, ऐहोल की प्रशस्ति। रवि कीर्ति नाम का एक विद्वान है, उसने लिखा था। तो ऐहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय ऐसे लिखवाता है कि भाई ऐसा है, उत्तर भारत में एक महान राजा है जिसका नाम है हर्षवर्धन। उत्तरापथ स्वामी, उत्तरापथ यानी पूरे उत्तर भारत का क्या है? स्वामी है, और वीर योद्धा है, और उसने सबको हराया है, बहुतों को मारा है, अनेक युद्धों का वो क्या है? विजेता है। कौन कौन लिखवा रहा है? पुलकेशिन द्वितीय अनेक युद्धों का विजेता है, उसने सबको मारा है, सबको हराया है, और उसको मैंने अपने बारे में केवल 1 लाइन कि उसको मैंने हराया है, और बाकी अपने दुश्मन के बारे में 20-25 लाइन। यानी कि आप समझ जाओ कि देखो, ये इतना महान शासक है, सारे उत्तर भारत का स्वामी है, सबको उसने हरा रखा है, लेकिन फिर भी मुझसे क्या वो हारा है। यानी कि उसको भी मैंने किसने हरा दिया। यानी उसके लिए 25-30 लाइनें लिखने के बाद खुद के लिए 1 लाइन लिखता है केवल कि उसको मैंने
रहा है, और वो एक ही लाइन भारी है कि नहीं? चलो लिखो, राव जैत सिंह। टाइम हो गया क्या? क्या पढ़ोगे अब? हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ रहे हो आजकल?